बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 700 मिलियन पाउंड का मालिक फिर भी फकीर की तरह सो गया। यह अंसाबी का हैरान कुन वाकया। भाइयों बताइए, अगर आपके पास 700 मिलियन पाउंड हों यानी तकरीबन 230 अरब रुपए, तो आप किस तरह का घर बनवाएंगे, किस तरह का बस्तर लेंगे, किस तरह का खाना खाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस दौलत का मालिक था, लेकिन जब वो सोया तो उसका बस्तर सर्फ मट्टी था और उसके आंसुओं से मुट्ठी भीग गई थी। ये हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रद एंडस खुश नसीब सहाबा में से एक, जिन्हें जिंदगी ही में जन्नत की बशारत मिल गई थी। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ जन्नत की बशारत नहीं थी, वो तिजारत में माहिर थे। अल्लाह ने उन्हें इतना कामयाब बनाया कि मदीने की आधी से ज्यादा तिजारत उनके हाथ में थी। आप सोच रहे हों गए कि इतने अमीर आदमी का वाकया दिल दहला देने वाला कैसे हो सकता है। जरा सब्र कीजिए, असल बात तो अभी आनी है। एक बार मदीने में शदीद कहत पड़ा, लोग भौंके थे, बच्चे रो रहे थे। अचानक उफक पर एक बड़ा काफला नजर आया। 700 ऊंट सामान तिजारत से लदे हुए। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग दौड़े अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास। उन्होंने पूछा, या अबा मोहम्मद, ये काफला किसका है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जवाब दिया, मेरा है। लोग खुश हुए, बोली लगने लगी, इतना सामान तो लाखों में बकेगा। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, ये सारा काफला, सारा सामान 700 ऊंट मैं अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ। एक एक चीज मदीने के गरीबों में बांट दो। लोगों की आंखें फट गईं। इतनी बड़ी दौलत एक ही दिन में अल्लाह की राह में। लेकिन असली वाकया तो अभी आना बाकी है। एक रात अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर का एक गुलाम इनके पास खाना लेकर आया। आप रोजे से थे, इफ्तारों का वक्त था। आपने खाना मन के करीब उठाया और फिर रख गए। आपने कहा, मुझे मुसाब बिन उमैर रज़ याद आ गए, वो जो बद्र के मैदान में शहीद हुए थे। उनके पास कफन के लिए सिर्फ एक चादर थी, जो इतनी छोटी थी कि सर ढांपते तो पांव खुल जाते, पांव ढांपते तो सर खुल जाता। फिर आपने कहा, मुझे हमजा रज़ याद आ गए और दूसरे सहाबा जो शहीद हुए और उनके पास कफन तक नहीं था। फिर आपने खाना वापस रख दिया और फरमाया, मुझे डर है कि कहीं मेरी नेकियां इसी दुनिया में पूरी ना हो जाए। वो रात भर जागते रहे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहे, रोते रहे। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रद की आंखें सोजी हुई थीं, रात भर रोने की वजह से। ये वो शख्स है जिसके पास इतनी दौलत थी कि वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा सकता था, मगर वो जागता रहा, रोता रहा और अल्लाह से डरता रहा। और जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रद का विसाल हुआ तो उन्होंने पीछे छोड़ा। तो सोना इतना कि कल्हाड़ी से काटा जाता था, जायदाद इतनी कि मदीना के बाहर वादी अकीक का बड़ा हिस्सा, और उनका कल तर्का आज के हिसाब से 700 मिलियन पाउंड। लेकिन वो खुद इस दुनिया से खाली हाथ गए, सिर्फ ईमान लेकर गए और अल्लाह से डरते हुए गए। भाइयों बहनों, ये वाकया हमें सिखाता है कि दौलत ऐब नहीं है, लेकिन दौलत का घमंड ऐब है। ये सहाबा कराम थे कि जितने अमीर होते थे इतना ही ज्यादा अल्लाह से डरते थे। आखिरी पैगाम, आज रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, अगर मेरे पास इतनी दौलत होती तो मैं किस तरह सोता? अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह मिट्टी पर आंसू बहाता या ऐश वो आराम में?